अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक अहम बात की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको फिर चाहे कमी कहिए, बुरी आदत कहिए, हम इंसानों में पता है कौन सी बुरी आदत है कि हम लोग बहुत जल्द दूसरे लोगों पर एतमाद करने लग जाते हैं, जबकि पहले उसको परखना चाहिए। हर इंसान को देखना चाहिए कि किस पर एतमाद करना है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग अंधे होकर एक दूसरे पर एतमाद कर लेते हैं, जबकि असल उम्मीद तो अल्लाह तबारक व तआला से लगानी चाहिए। हम दूसरों को देखकर हसरत करने लग जाते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। ऐसी ऐसी हसरत करने लग जाते हैं कि काश ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये चीज़ मेरे पास आ जाए, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खजानों में से हमें बेशुमार नेमतें दे रखी हैं। और अगर किसी को हम खुश देख लेते हैं तो माशाअल्लाह तक नहीं कहते, बल्कि एक हसद की बीमारी सी बन जाती है और हसद करने लग जाते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को खुशी और गमों से गुजारा है। हम लोगों को होना ये चाहिए था कि किसी को खुश देखकर खुश हों, और अगर वो गमज़दा है तो उसके गम में बराबर शरीक हों और उसकी खुशियों को भी बांटें, उसके गमों को भी बांटें। लेकिन हमारा समाज, हमारा मुआशरा एक दूसरे से हसद करता है, एक दूसरे से जलने लग जाता है। देखिए, अगर हम अब एक दूसरे से इसी तरीके से हसद करते हैं, जलते हैं, हदीस पाक में आता है, इय्याकुमुल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद से बचो। हसद एक बीमारी है जो इंसान के आमाल को इस तरह जलाकर खाकिस्तर कर देती है, जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर खाकिस्तर कर देती है। और अगर हम अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो हमारे मुआशरे में भी, हमारे समाज में भी तब्दीली आ सकती है, बदलाव आ सकता है। प्लीज़ बराए मेहरबानी एक दूसरे से हसद न करे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिसको नेमत दी है उसे देखकर इंसान हसद न करे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद रखे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से अपनी उम्मीदों को वाबस्ता रखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें उन लोगों को दी है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी ये नेमतें अता फरमा, मुझे मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ अता फरमा।